भगवान ने कंस को मारा है। कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। पिता जरासंध के पास गई हैं, बात बताई है। जरासंध अपनी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ 17 बार मथुरा पे चढ़ाई करता है और भगवान हरा हरा करके वापस लौटा देते हैं। 18वीं बार पंडित जी लोगों को पकड़ा, हाँ, और कहा पंडित जी ऐसा पूजन करो, ऐसा कुछ करो जिससे कि मैं अब की बार जीत के वापस आऊं। जीत के आया तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, और कहीं भूल से भी अगर धोखे से भी हार गया तो आपकी सामत आ गई समझो, कोई भी जीवित नहीं बचोगे। अब आए पंडित जी लोगों का ध्यान पूजा में तो नहीं है, बस सब भगवान को मनाने लगे, प्रभु बचा लो भगवान, हमारे जीवन अब आपके हवाले है। आज भगवान दाऊ भैया से कहते, दाऊ भैया आज मन नहीं है। क्या मन नहीं है? बोले वो युद्ध करने का मन नहीं है। तो मन क्या है? भाग जाने का मन है। बोले बावला हो गया है, युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागेगा तो लोग क्या कहेंगे? रण छोड़। लोगों का क्या है, इन्होंने तो मुझे बहुत कुछ कहा है, एक नामकरण और हो जाएगा इसी बहाने। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भगवान भाग गए महाराज। मार्ग में वो काल यवन का उद्धार करते हुए काल यवन आया है, भगवान भाग रहे हैं। एक गुफा में चले गए राजा मुचकुंद, वहां शयन कर रहे हैं और वो सो रहे थे। उनको वर प्राप्त है, उनको जो जगाने का प्रयास करेगा पहली दृष्टि जिस पर पड़ेगी वही जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपनी पीतांबरी इन्हीं पर डाल दी। काले यवन ने कहा अच्छा मेरे भय के कारण यहाँ आके सो रहा है। उसे लगा भगवान कृष्ण है और चरण प्रहार किया, और जैसे ही मुचकुंद को चरण प्रहार हुआ नेत्र खुले, वही कालेवन जल के राख हो गया। अब भगवान एक टीले पे जाके बैठ गए, विश्वकर्मा जी को आदेश किया रातों रात, अब मथुरा तो वापस जाएंगे नहीं, यहीं से छूट गई मथुरा, आगे बढ़ गए। रातों रात समुद्र के भीतर सोने की सुंदर पुरी बनवा दी, नाम हुआ द्वारिका। और द्वारिका के आसन पर सिंहासन पर प्रभु बैठ गए और हो गए आज द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुंदर निवास हुआ है और समय बीता। एक राजा के रेवत, उनकी कन्या रेवती से दाऊ भैया का विवाह हुआ और अब भगवान का विवाह होना है। तो बता रहे हैं कुंदनपुर के राजा, विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, जिनके यहाँ 5 पुत्र हैं और एक कन्या उन्हें सरोवर में कमल के पुष्प पर मिलती है, वही है हमारी रुक्मणी जी, लक्ष्मी मैया। उनका लालन पालन किए। जब कुछ वो बड़ी हुई तो नारद जी के माध्यम से उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना। रुक्मणी जी ने तो बचपन से ही कृष्ण को पति मान लिया है, लेकिन बड़ी हुई भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में विवाह करने की बात करी है कि स्वयंवर तो एक बहाना है, आपको वरमाल जयमाल शिशुपाल को पहनाना है। रुक्मणी जी को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। भाभी जी से अपने मन की बात कही है तो भाभी श्री ने इशारा दिया है और रुक्मणी मैया ने सुंदर पत्र लिखा है। और पत्र कैसा सुंदर है, रुक्मणी जी का जो पत्र है वो आजकल की तरह नहीं है। हाँ, रुक्मणी जी का पत्र उपासना प्रधान पत्र है और आज का पत्र वासना प्रधान पत्र होता है। देखिए प्रेम कैसा है। रुक्मणी अम्मा ने पत्र लिखा है
और पंडित जी को दिया गया। पंडित जी को भेज दिया भगवान के पास। भगवान को अपना परिचय देकर के विप्रवर ने वो पत्र दिया। भगवान ने पत्र खोला और पत्र में सबसे पहले भगवान को प्रणाम निवेदित था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, प्रभु जब से मैंने आपके सुंदर गुणों को सुना है, आपके बारे में सुना है, तब से मन ही मन आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। ऐसे ऐसे ये मेरे भाई मेरा शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मेरा संकल्प है विवाह करूंगी तो केवल आपसे, और नहीं तो इस जीवन में यूं ही कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु विवाह किसी और से करने वाली नहीं हूं। और अगर ये रुक्मिणी कहीं आपको सुयोग्य लगे तो सरकार ऐसे ऐसे गौरी जी के पूजन के लिए मैं जाऊंगी, आप वहीं आकर के मुझे ले जाना। पता भी दे दी। अब तो भगवान चलने को उद्यत हो गए। पंडित जी को धैर्य बधा करके भेज दिए और स्वयं रथ लेकर के अर्जुन जी को साथ लिए और चले। तो दाऊ भैया आगे कहाँ चले? अब कन्हैया कहते नहीं नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। अब उन्हें क्या बताए कि हम तुम्हारी बहू को लेने जा रहे हैं। दाऊ भैया ने फिर पूछी, कहीं नहीं, सोचा थोड़ा सा कुछ सैर करके आए। अब आप कहते हो तो नहीं जाएंगे, रथ रख देते हैं। दाऊ भैया समझ गए, बोले अच्छा अच्छा जाओ, तब तक मैं इधर के कार्य संभालता हूँ, तुम बहू को शीघ्र लेके आओ। और उधर माँ गौरी जी का पूजन करने लगी है। जानी गौर अनुकूल सिए ही हर सुन जाहि कही, मंजुल मंगल मूल बांग पर तन लगे। आहा हा, मंगल मंगल होने लगा। माला खिसकी और माँ की मूरत मुस्कुराई है, मंगल अनुभूति हुई है। और तब उतने में ही भगवान पहुंच गए हैं। भगवान को देखते ही जितने द्वारपाल इत्यादि हैं सब भाव विभोर हो गए। भाव समुद्र में ऐसे डूबे कि प्रभु भीतर कब पहुंच गए और कब माँ को लिए और वहां से निकल गए। उन्हें लग रहा है प्रभु अभी भी यहीं पे विराजे हुए हैं। इस तरह से अच्छा बारात आ रही है। इस तरीके से भगवान वहां से माँ को लेकर के चलते हैं। और अब इधर माँ आई है तो देखिए रुक्मिणी जी के जो पिताजी हैं ये भी आए हैं कन्यादान करने के लिए। राजा भीष्मक कन्यादान करने को आए और माँ का सुंदर श्रृंगार चल रहा है और सखियां माँ को और भगवान को लेकर के मंडप पे आती हैं।